1 साल पढ़ने के बाद भी मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि 18-18 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ने से क्लैट क्रैक नहीं होता है। छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हाय गाइस, माय नेम इज टिया, मैं तुम्हारी क्लैट मेंटोर हूँ और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 2 मंथ पहले, क्लैट को सिर्फ 2 मंथ बचे हैं और 2 मंथ पहले आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। हाँ, ये मिस्टेक्स मैंने की हुई है। यूपीएससी, कैट, आईपी मैट एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इवन क्लैट में भी करता है। एक्सेप्टेड है ये बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि तुम ये सोचो कि एज अ ह्यूमन यू कैन रीड एंड रिमेंबर एवरीथिंग अंडर द सन। मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को अटेम्प्ट करने के तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। देयर आर 5 सब्जेक्ट्स जिसमें से 4 सब्जेक्ट्स बहुत मेजर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन पे भी ध्यान दो। एवरीडे प्रैक्टिस करो एंड जब आप मॉक दे रहे हैं तो वहाँ पे 30 to 32 क्वेश्चंस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगने चाहिए। दोस्ती, यारी, प्रेम, ये सब जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन क्लैट में इसको थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है। ग्रुप स्टडीज तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका पेस ऑफ लर्निंग, आपका पेस ऑफ प्रैक्टिस, आपका पेस ऑफ एनालिसिस सब अलग होता है। उनके मार्क्स देख के तुम्हें बुरा लगेगा, वो टेंशन में होंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम टेंशन में क्यों नहीं है, और इसकी वजह से पैनिक, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एज अ क्लैट मेंटोर मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम ग्रुप स्टडी कर सकते हो, लेकिन अपनी स्टडीज़ को उसकी वजह से खराब मत होने दो। जैसे तुम मॉक एनालिसिस किसी भी के भी साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन तुम बहुत सारी जैसे प्रैक्टिस शीट्स हैं वो 4 लोग साथ में बैठ के कर सकते हो, उसमें कंपटीशन फील होता है, बट साथ में रिविजन और बेसिक्स की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या हो गया, मॉक दे रहे हो? रोज मॉक दे रहे हो? मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं? दोस्तों ने बोला था मत दो। रोज रोज ग्रुप की बात में आके एवरीडे मॉक देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इतना प्रैक्टिस करोगे और जिससे कोई ग्रोथ ही नहीं समझ में आ रही है तो कोई मतलब नहीं है। थर्ड बिग मिस्टेक, रोज रोज मॉक देने से तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ाई को भूल के ट्रिक्स की तरफ जाता है। तुम हर सब्जेक्ट के लिए ट्रिक्स की तरफ जाओगे। तुम ये सोचोगे कि इंग्लिश सॉल्व करने के लिए ट्रिक मिल जाए, मैथ सॉल्व करने के लिए ट्रिक मिल जाए, जीके सॉल्व करने के लिए ट्रिक मिल जाए, और ट्रिक्स नेवर वर्क। तो ऐसा मत होने दो गाइस। सिर्फ मॉक 3 बार वीक में मैक्सिमम और 2 बार वीक में मिनिमम देना है। एंड रिलैक्स, चिल। 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाए, 30 क्वेश्चंस रह गए। अब ये 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं अपन। सॉल्व तो तुम करते नहीं हो, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, और तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए। पहले इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और जो क्वेश्चंस के आंसर्स गलत आए हैं उनको भी सॉल्व करो। इसलिए नहीं कि तुम्हें उस मॉक का स्कोर बढ़ाना है, इसलिए ताकि अगर उसके जैसे और क्वेश्चंस आगे के मॉक्स में या क्लैट में आते हैं तो तुम्हारा स्कोर बढ़ जाए। डस्टबिन की तरह फील होने लगा था, जैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब मैं एनएलएस जाना चाहती हूँ लेकिन मैं इनफ मेहनत नहीं कर रही। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता था कि मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिन भर टाइम वेस्ट करती रहती हूँ। तो मैंने गिव अप ही कर दिया एनएलएस पे, और फिर मैं धीरे से करके मैंने सोचा चलो ठीक है एनएलएस नहीं तो एनएलआईयू ही हो जाएगा तो भी चल जाएगा। फिर धीरे से करके एनएलआईयू नहीं तो एचएनएलयू रायपुर ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एनएलयू हो जाना चाहिए क्रैक। तो ये जो तुम करते हो ना, अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर देते हो, एक्सट्रीमली रॉन्ग है गाइस। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक